अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं। शिखर तक पहुंचने का जुनून हो तो पहाड़ों में भी रास्ते मिल जाते हैं। ऐसे मजबूत इरादों वाली उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की छोटे से गांव कर्मा की शान 27 वर्षीय कुमारी रजनी शॉ के पर्वतारोहण कौशल का हम दिल से अभिनंदन करते हैं और यह शुभकामनाएं देते हैं कि जैसे परमात्मा की शक्ति ने उन्हें अभी तक इतना आगे पहुंचाया है, आगे भी वो हमारे प्यारे तिरंगे को कई पर्वतों की चोटियों पर फहराए। आइए जानते हैं उन्हीं से उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था और पढ़ाई मेरी 6 तक की वही हुई थी। 7 से मेरी पढ़ाई उमरिया बाजार आदर्श इंटर कॉलेज से हुआ है जो 12 तक था। ग्रेजुएशन मेरा दनगटा से हुआ है और एमए मेरा राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से हुआ है। मेरे घर में दादाजी हैं, मेरे पापा अकेले हैं, चाचा बुआ कोई नहीं है, मेरे पापा अकेले हैं। मम्मी है, भाभी हैं और भैया हैं, मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, 3 बहन हम लोग हैं। जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी, बीए सेकेंड ईयर में, तो मैं बछेंद्री पाल मैडम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उनकी वीडियो को देखते हुए मैंने माउंटेनिंग में रुचि ली, जिसका क्या कहते हैं 2016 में मैं माउंटेनिंग अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट से बीएमसी का कोर्स की। कोर्स के दौरान मेरी एक्टिविटी को देखते हुए काफ़ी प्रभावित हुए और वहाँ के ट्रेनर जो थे वो मुझे सीतीधार और हनुमान टिब्बा के लिए प्रेरित किए कि आप उसकी चढ़ाई करिए। हनुमान टिब्बा उसकी हाइट कुछ 15,700 फीट है और सीतीधार 14,381, जिसकी चढ़ाई करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट से दिया गया, जिसमें मुझे ग्रेड बी दिया गया और बेस्ट ऑफ रोप का अवार्ड भी दिया गया, जो सर्टिफिकेट में ऐड है। परिवार वाले मतलब थोड़ा नाराज भी थे कि इतना क्या ज़रूरत है इतनी दूर जाने के लिए, लेकिन जैसे तैसे मतलब समझा के या जो भी रहा हो कुछ बातें बता के तो फिर मैं गई। आने के बाद वो लोग भी काफ़ी खुश थे, सारे जितने मीडिया भाई थे सारे लोग सपोर्ट किए कि मतलब लड़की हाँ कुछ करके आई है। उस समय मैं ननिहाल में थी, तो ननिहाल में भी कुछ लोग आए हुए थे और गांव पे भी कुछ लोग आए हुए थे जहाँ मम्मी पापा रहते हैं। जब मेरी एएनएम की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो 2017 में मेरा जॉब लगा। तो जॉब के दौरान मैं छुट्टी लेके 2017 में जोहार इंस्टीट्यूट पहलगाम श्रीनगर में जो है फिर मैं ए ग्रेड पाने के लिए बीएमसी का कोर्स दोबारा की। उसमें मैं ए ग्रेड भी लेके आई और टेबल टॉप एक पीक है जो श्रीनगर में है, कारगिल से थोड़ा सा सटे हुए है, तो उसकी चढ़ाई में की जिसकी हाइट 16,000 कुछ है। तो उसके बाद से फिर उसके बाद जब मैं जॉब के पीरियड में थी तो माउंटेन एवरेस्ट के लिए मैं अप्लाई की, जिसके लिए मुझे आईएमएफ से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। तो मैं रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन कुछ फाइनेंशियल की वजह से और कुछ परिवार की मतलब स्थिति जो भी रही हो, मतलब कोशिश तो मैं की, मैं बोली अच्छा ठीक है आज नहीं कल। तो उस दौरान मैं अपनी एक्टिविटी जारी रखी, रेगुलर रनिंग करना और क्या कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी जो भी है ये सब करना मैं अपना जारी रखी। मुझे हिम्मत नहीं हारना है। 2021 में मुझे दक्षिण अफ्रीका किलिमंजारो के लिए लेटर आ गया कि एक टीम जा रही है। पूरे टीम में 21 लोग हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश से और डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर से मैं अकेली हूँ और बाकी टीम में कोई उड़ीसा से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई बिहार से है, ऐसे हैं कई अलग अलग प्रांतों से सारे लोग हैं। अपने यहाँ कलेक्टेड में रिस्पेक्टेड डीएम मैडम, दिव्या मित्तल मैम और एसपी सर और सीडीओ सर, ये तीनों लोग मिलके मेरे हौसले को और बढ़ाए। राष्ट्रीय ध्वज देके मुझे सम्मानित भी किए और बोले कि आप बेटी क्या कहते हैं किलिमंजारो पे ये ध्वज फहरा के आना और देश की बेटियों का नाम रोशन करना। रिस्पेक्टेड डीएम मैडम से और एसपी सर से और सीडीओ सर से जो मुझे क्या कहते हैं वो सम्मानित
राष्ट्रीय ध्वज मिला था। मैं तो थी नहीं, मैं तो वहाँ पे थी, बिलहर थी। तो मम्मी बता रही थी और छोटा वाला भाई बता रहा था कि गांव में कितने सारे लोग वो स्टेटस और व्हाट्सएप पे सब डाल रखे थे कि हमारे गांव की लड़की, हमारे गांव की लड़की ऐसे की है। और छोटा वाला भाई भी बता रहा था कि जो लोकल चौराहा है वहाँ पे अगर बात होता था तो ये होता था कि हाँ फला गांव की लड़की है। माउंटेनिंग के लिए चुनी तो सबसे पहले तो दादाजी नाराज हुए कि नहीं जाना है। मैं बोल रही हूँ, वो नाराज हुए, कोई भी नाराज हो सकता है। क्या कहते हैं, कोई लड़कियों को दिल्ली मुंबई तक जाने के लिए, अब हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अब अदर के लिए तो मैं नहीं जानती, लड़की आप किसी से कम नहीं होती है, कहा जाता है ऐसा, लेकिन अभी भी कुछ गलतफहमियां हैं। किसी किसी परिवार में है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तुम लड़की हो। लेकिन मेरी पढ़ाई जो भी रही वो मेरे ननिहाल से एनएम का कोर्स मैं सिमेसन नर्सिंग कॉलेज से कर रखी थी। तो गोरखपुर थोड़े से गांव से हटके मैं गोरखपुर रह के पढ़ी, तो कुछ मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला गोरखपुर रह के। तो दादाजी तो थोड़ा सा नाराज हुए कि नहीं जाना है, और क्या जरूरत है, तुम जॉब भी मिल गया है, आराम से जॉब करो, अब क्या क्या कमी है। लेकिन मैं बोली नहीं, जो पिछला मेहनत मैं कर रखी थी और क्या कहते हैं वो तो मुझे करना ही करना है। अभी कहाँ, मेरा सफर तो भी शुरू हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है। पहले मैं किलिमंजारो पे जाऊँ, वहाँ पे देखूँ क्या एक्टिविटी या क्या जो भी हो, उसके बाद से मैं क्या कहते हैं सोच रही हूँ कि 2022 में मैं माउंटेन एवरेस्ट के लिए पूरी कोशिश करूँ। मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि जो पर्वतारोही हैं उनको फाइनेंसिंग के लिए जो प्रॉब्लम होती है, हमारी मतलब अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर इसके लिए भी कोई फाइनेंशियल कुछ जो भी हो, अगर वो भी अगर कर दे तो हो सकता है कि हम लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं यही कहूंगी कि किसी का परिवार या किसी का समाज या फिर आप आसपास जो भी घर है, वो नहीं चाहेंगे कि लड़कियां हमारे घर की या हमारे घर के आसपास की बेटियां असुरक्षित रहें। तो आपको हार नहीं मानना है। और क्या कहते हैं, मैं अपना बता रही हूँ, किताब की लिखी हुई नहीं बता रही हूँ। परिवार समाज नहीं समझता है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानोगे, आगे बढ़ोगे, तो उससे वो भी आपको हौसला देंगे कि हमारे इतना समझाने के बाद, ये करने के बाद ये आगे निकल गई। तो मुझे लगता है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अपनी अभिलाषाओं को अगर हिम्मत का पंख लगा दे, हार न मानने का जज्बा अगर दिल में जगा दे, तो पहाड़ की बाधाओं में भी सुख और संतुष्टि का अनुभव किया जा सकता है। कुमारी रजनी शॉ की तरह आप भी कोशिश करके देखिए।